सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा उपविषय रहेगा वो रहेगा कक्षा 9 वाक, जिसे लल्लद ने लिखा है। लल्लद कश्मीर की एक प्रसिद्ध कवित्री है। जैसे उत्तरी भारत में हमारे बीच में कबीर प्रसिद्ध हैं, कबीर के दोहे हर जगह बोलते हुए हम देखते हैं लोगों को। उसी तरह से कश्मीर में इनके जो वाक हैं वो सभी लोग कोई भी उत्सव हो वहाँ गाते हुए, जैसे हम यहाँ गीत वगैरह गाते हैं उस तरह से गाते हुए वो दिखाई देते हैं। अर्थात ये इस तरह से प्रसिद्ध है जैसे हमारे बीच में कबीर है। और वाक है क्या? वाक एक शैली है। जैसे कबीर ने दोहे लिखे हैं, शब्द लिखे हैं, तो इसी तरह से ये जो कवित्री हैं लल्लद, इन्होंने वाक लिखे हैं। तो हम इनका भावार्थ देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। जो कवित्री हैं वो भगवान की भक्ति में लीन होकर, मतलब भगवान की भक्ति करती हैं और सांसारिक जीवन को जीते हुए आखिर में क्या सोचती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मेरा। जो मेरी सांसें हैं वो क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकती हैं, लेकिन मैं उन्हीं सांसों के द्वारा अपने जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। जैसे समुद्र में सारा, जैसे समुद्र है उसको एक संसार को एक समुद्र मान लिया गया है, और समुद्र में हमारा जो जीवन, हमारा शरीर है वो एक नाव की तरह है जिसे हमारी सांसें खींच रही हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पता नहीं ईश्वर परमात्मा कब मेरी पुकार को सुनेंगे और मेरे इस संसार रूपी भव सागर से मेरी नैया को पार लगाएंगे। अर्थात पता नहीं मुझे मुक्ति या मोक्ष कब प्राप्त होगा। पानी टपके कच्चे शकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस तरह से कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है और फिर उसको बनाने के बाद में पकाता है, अगर हम कच्चा बिना पकाए मिट्टी के जो बर्तन में सकोरे ऐसे जैसे चाय वगैरह डालते हैं, अगर उसमें हम पानी डालेंगे तो पानी से वो गल जाएगा और सारा पानी नीचे टपक टपक के आ जाएगा। तो क्या कहती है, जो मैं प्रयास कर रही हूँ वो उसी तरह से व्यर्थ हो रहे हैं जैसे कच्चे सकोरे में पानी डाल दिया जाता है और वो पानी नहीं रुकता। जी में उठती रह हुक इच्छा, कि बार बार मेरे मन में एक इच्छा उठती है, घर जाने की चाह गिरे, कि मुझे तो अपने घर जाना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर में विलीन होना है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। खा खाकर मतलब सांसारिक भोग करके, संसार की सभी चीजों का सुख प्राप्त करके हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। अगर न आगे है न खाकर बनेगा अहंकारी, अगर सारे संसार को छोड़ करके हम किसी पर्वत पर, किसी ऐसी जगह चले जाते हैं कि हम सांसारिक जीवन से मुंह मोड़ के भक्ति करते हैं, तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। सम खा तभी होगा संभावी। सम का मतलब होता शम, अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह, अर्थात कंट्रोल ओवर हार्ट एंड बॉडी, कि हमारा जो कंट्रोल है ऐसा होना चाहिए हम संसार में भी रहें और ज्यादा इच्छाएं भी ना हो। सीमित इच्छाओं के साथ समाज में, मतलब संसार में जीना ही श्रम कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम संभावी रहेंगे, संसार में भी रहेंगे और जो ऐसे नियम हैं उनका पालन भी करेंगे, जो मतलब योगी महात्मा जिन चीजों का प्रयोग करते हैं, जैसे अपनी इंद्रियों के ऊपर अपना नियंत्रण रखना, खुलेगी साकल बंद द्वार की, तभी हमारा अज्ञान दूर होगा। कैसे? कि अगर हमारी इच्छाएं बढ़ती रहेंगी तो हम कभी भी ये अपने ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे मन के ऊपर कंट्रोल रहेगा, हमारी इच्छाएं, हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमारे वश में रहेंगी, तो हमारा जो अज्ञान है वो खत्म हो जाएगा और ज्ञान रूपी जो साकल है वो खुल जाएगी। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, कि जब कवित्री कहती है जब हम संसार में आते हैं तो हमारे अंदर कोई द्वेष भावना क्लेश कुछ नहीं होता, लेकिन जब हम यहाँ से जाते हैं तो सारी कुरीति हैं, जो प्रथाएं नहीं कह सकते, जैसे बुरी बातें हैं, जितनी भी बुरी बातें हैं, द्वेष है, जलन है, लोभ है, लालच है, सारी चीजें हमारे अंदर आ जाती है। तो मनुष्य संसार में ऐसे आता है कि उसके अंदर कोई भी द्वेष भाव ना हो, लेकिन जाते ही उसके अंदर अनेक बुराइयां आ जाती हैं। सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिना,
सुषुम्ना सेतु होता है। सुषुम्ना हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियां होती हैं, उनमें से एक नाड़ी होती है। हठ योग के द्वारा जैसे ऐसे लोग हैं जो अपने शरीर को कष्ट देके या कुछ और करके हठ के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो कहती है कवित्री कि मैं भी उसी सेतु पर खड़ी थी कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं कुछ कर पाई नहीं। दिन बीत गया, अर्थात मेरा जो जीवन है वो जीवन की संध्या हो गई, अर्थात मेरा जीवन अब खत्म होने वाला है। मतलब इतने साल मैंने जीवन को जिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। जेब टटोली कौड़ी ना पाई। कौड़ी पैसा होता है, एक छोटी सी इकाई होती है हमारे पैसे की, जो हम पहले यूज होती थी। कौड़ी, 1 पैसा, 2 पैसा, इस तरह की जो चीजें होती हैं। तो जब मैंने, कवित्री कहती है, जब मैंने अपने जीवन को जिया और जब यहाँ से मेरी संसार से जाने की बारी आई, तो मैंने अपने कर्मों को देखा। जेब टटोला मतलब मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, कि मेरे क्या कर्म अच्छे हैं। तो मेरे पास तो कोई अच्छा कर्म था ही ना। तो उसने कहा कि मैं जेब टटोली, जब मैंने अपने उसमें देखा तो मेरा तो कोई अच्छा कर्म नहीं है जो मेरे साथ जाएगा। मांझी कोदू क्या उतरा है, मांझी ईश्वर, ईश्वर जो मुझे भव सागर से पार करवा रहा है, तो उसकी जो नैया है, उसके जो मुझे पैसे देने हैं, जो उसे अपने अच्छे कर्मों द्वारा, अच्छे कर्मों का जो लेखा जोखा उसे देना है, वो तो मेरे पास है ही नहीं। मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं कि मैं भव सागर पार करवाने के वास्ते के कारण जो उन्होंने मुझे भव सागर पार करवाई है, उसकी जो उतराई है, जो हम पैसे किसी से जैसे कहीं ट्रैवल करते हैं तो उसको पैसे देते हैं, तो ऐसा तो भगवान ने तो मुझे इस जीवन को पार करवाया, तो उससे मैं अपने अच्छे कर्मों का क्या दूं, कि मेरे पास तो ऐसा कोई अच्छा कर्म है ही नहीं। थल थल में बसता है शिव। लास्ट में कवित्री कहती है कि जो शिव है, शिव को सर्वोच्च शक्ति माना गया है, तो जो शिव है वो थल थल में, हर मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जैसे पहाड़ है, पठार है, पर्वत है, धरती है, हर जगह थल थल में, हर जगह स्थल में, जो स्थल होता है, एक तो जल होता है, स्थल होता है, स्थल पार्ट जो भी सॉलिड चीजें हैं, वहां पर शिव का वास है। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, तो तू हिंदू में मुसलमान में कोई भेद मत कर, चाहे कोई हिंदू है चाहे मुसलमान है, सब में सर्वोच्च शक्ति क्या बताई गई है, शिव ही है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तेरे अंदर ज्ञान है, तू ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहता है, तो सबसे बड़ा प्रदर्शन अपने शरीर के ऊपर कर, कि तू अपने शरीर को जान कि तेरे अंदर क्या क्या चीजें हैं। वही है साहिब से पहचान। साहिब ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से, सबसे भी जो हमारी पहचान होती है वो वही है जब हम अपने आप को पहचानते हैं, अपने अच्छे कर्म करते हैं, किसी दूसरे से उम्मीद ना कर बड़े शरीर के लिए अपने लिए अच्छे कर्मों को देखते हैं, तो वही उस भगवान से, उस परमात्मा से, उस शिव से हमारी पहचान होती है। तो ये था कक्षा 9वीं वाक ललित। धन्यवाद।